ऋषि दधीचि को भगवान विष्णु से युद्ध क्यों करना पड़ा? सुनिए इस कथा में प्राचीन काल में ऋषि दधीचि और राजा क्षुभ के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। दधीचि एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनकी तपस्या और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। दूसरी ओर क्षुभ एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे जो अपने युद्ध कौशल और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे का पूरक मानते थे। विवाद का आरंभ। एक दिन दोनों मित्रों के बीच एक गहन चर्चा शुरू हुई कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में से कौन श्रेष्ठ है। दधीचि ने ब्राह्मणों की विद्या, तप और आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा की, जबकि क्षुभ ने क्षत्रियों के साहस, शौर्य और धर्मरक्षा के गुणों को सर्वोपरि बताया। दोनों अपने अपने वर्ण के प्रति इतने अनुरक्त थे कि यह चर्चा धीरे धीरे तीखी बहस में बदल गई। क्रोध में आकर क्षुभ ने इंद्र से उनका वज्र मांग लिया। ये वज्र विश्वकर्मा द्वारा सूर्य की अतिरिक्त ऊर्जा से निर्मित था और ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को नष्ट करने की शक्ति रखता था। क्रोध में अंधे होकर क्षुभ ने दधीचि पर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र की प्रचंड शक्ति ने दधीचि के शरीर को भस्म कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। क्षुभ इस विजय से प्रसन्न होकर लौट गया, ये सोचकर कि क्षत्रिय ने ब्राह्मण को परास्त कर दिया। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिन्होंने भगवान शंकर की हजारों वर्षों की तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, को दधीचि की मृत्यु का समाचार मिला। वे तुरंत दधीचि के आश्रम पहुंचे और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनके शरीर में पुनः प्राण फूंक दिए। जब दधीचि को होश आया, वे आश्चर्यचकित हुए और शुक्राचार्य से पूछा, ये चमत्कार कैसे संभव हुआ? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, महादेव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। जैसे उन्होंने मार्कंडेय को यमराज से बचाया, वैसे ही मुझे यह विद्या प्रदान की। हालांकि दधीचि का शरीर पुनर्जनन हो गया, उनकी आत्मा अभी भी क्षुभ के अपमान से व्यथित थी। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और दधीचि को दर्शन दिए। दधीचि ने 3 वरदान मांगे। पहला, मेरी हड्डियों को इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली बनाए। दूसरा, कोई भी मेरी हत्या न कर सके। तीसरा, मैं कभी अपमानित न हूँ, जैसा क्षुभ ने मुझे अपमानित किया। भगवान शंकर ने तीनों वरदान स्वीकार किए। वरदानों से शक्तिशाली बने दधीचि क्षुभ के महल में पहुंचे और क्रोध में राजा को लात मारी। दधीचि को जीवित देखकर क्षुभ स्तब्ध रह गया। उसने पुनः वज्र का प्रयोग किया, लेकिन इस बार वज्र का दधीचि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दधीचि ने हंसते हुए कहा, महादेव ने मुझे अजेय बना दिया है। अब कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। क्षुभ ने भगवान विष्णु का आह्वान किया, ये सोचकर कि केवल वे ही दधीचि को रोक सकते हैं। लेकिन जब विष्णु को पता चला कि दधीचि को स्वयं भगवान शंकर ने वरदान दिया है, उन्होंने क्षुभ को सलाह दी, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही विश्व की व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं। युद्ध विराम करो। लेकिन दधीचि ने अहंकारवश विष्णु की बात को ठुकरा दिया और कहा, महादेव के वरदान ने मुझे अजेय बना दिया है। मैं किसी से नहीं डरता। विष्णु समझ गए कि दधीचि का अहंकार सृष्टि के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, लेकिन वह भी दधीचि की त्वचा को खरोंच तक न सका। विष्णु ने एक के बाद एक कई दिव्यास्त्रों का उपयोग किया, परंतु सभी निष्फल रहे। क्रोधित दधीचि ने एक मुट्ठी घास उठाई और उसे देवताओं की ओर फेंका। प्रत्येक घास का तिनका त्रिशूल में परिवर्तित हो गया, जो देवताओं को नष्ट करने को तत्पर था। विष्णु ने अपने कई रूप बनाए, लेकिन दधीचि ने उन्हें भी परास्त कर दिया। अंत में विष्णु ने अपना विश्वरूप प्रकट किया, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित था। अनंत प्राणी, आयाम और संभावनाएं उस दृश्य में निहित थीं। सारा ब्रह्मांड उस दृश्य के सामने नतमस्तक हो गया, लेकिन दधीचि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, प्रभु, यह आपकी माया है।
यह मुझ पर हावी नहीं हो सकती। अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए और क्षुभ को दधीची से क्षमा मांगने को कहा। दधीची ने क्षमा तो दे दी, लेकिन उन्होंने सभी देवताओं को शाप दिया। एक समय आएगा जब आपको भगवान शंकर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ये कहकर दधीची चले गए। दधीची की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सृष्टि की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं और उनकी एकता ही विश्व की उन्नति का आधार है। दधीची का शाप देवताओं के कानों में गूंजता रहा और वे सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या होगा जो भगवान शंकर के क्रोध को भड़काएगा। ये रहस्य समय के गर्भ में छिपा रहा। कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं। धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।